इस वक्त राजा खालिद एडवोकेट ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया बोल को वक्त देने के लिए। क्या फैसला करेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने 7 और 5 के तनासुब से मुख्तसर फैसला सुना दिया है। देखिए, मैं पहले भी आपके चैनल पे और बाकी चैनल्स पे भी अपनी मारूजात पेश कर चुका हूँ और तवातर के साथ मैं ये कहता आया हूँ कि कोर्ट का काम कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारा लैंड ऑफ लॉ है, जो हमारा ऑर्डिनरी लॉ है, उसकी तशरीह और ताबीर करना होता है, उसे अमेंड करना नहीं होता। ये जो फैसला था रिजर्व सीट्स के हवाले से जिसके अगेंस्ट रिव्यू मंजूर हुई, तो इस फैसले के जरिए जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 51 है उसे अमेंड किया गया। उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है कि आप 3 दिन के अंदर, यानी जो आज़ादाना तौर पे इलेक्ट होने वाले लोग हैं वो 3 दिन के अंदर दे में ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी विद इन 3 डेज। लेकिन यहाँ पे 15 दिन दे दिए। फिर ये है कि पीटीआई ने बहैसियत पार्टी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया तो रिजर्व सीट्स उन्हें दे दी गई। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इलेक्शन कमीशन के सामने, जो पेशावर हाई कोर्ट के सामने, जो सुप्रीम कोर्ट के सामने पार्टी नहीं थी और उनकी इस तरह की इस्तदा नहीं थी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल एक ऐसी पार्टी थी कि जिसने पिटीशन फाइल की और सुप्रीम कोर्ट तक रही, लेकिन उनकी जो अपील थी अंडर आर्टिकल 185(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वो रद्द कर दी गई। लेकिन रिलीफ तख्लीक करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया गया और उन्हें रिजर्व सीट दे दी गई। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जब आप एपीलेट जुरिस्डिक्शन इन्वोक करते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की अपील आपकी या तो मंजूर होगी या फिर वो मुस्तरद होगी। अपील मुस्तरद हो गई, लेकिन रिलीफ उस पार्टी को दे दिया गया जो सुप्रीम कोर्ट के सामने थी ही नहीं। फिर इसमें जो एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर चुके थे, अपना एफिडेविट दे चुके थे, उन्हें कहा गया कि आप पीटीआई को ज्वाइन करें। आपने तो हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोल दिया। इस हवाले से एक प्रेसिडेंट सेट कर दी कि कोई भी मेंबर किसी वक्त अपने ओथ से, अपने हल्फ से रूगर्दानी करते हुए, डेविएट करते हुए, इनराफ करते हुए किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर सकता है। तो लिहाजा ये भी एक मैं समझता हूँ कि बुरी नज़ीर थी, बुरी एग्जाम्पल और बुरी प्रेसिडेंट थी। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये फैसला बिल्कुल कानून के मुताबिक है, आइन के मुताबिक है। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने रिव्यू फाइल नहीं किया। उनकी अपील तो मुस्तरद हुई, उन्हें रिव्यू फाइल करना चाहिए था, लेकिन वो दफा कर रहे थे, जो डिसीजन हुआ उसको डिफेंड कर रहे थे। इट वॉज अनदर astonishing and surprising aspect of the matter. अच्छा राजा खालिद साहब, क्या समझ रहे हैं कि इस तनाजुर में सीटें दी गई हैं, कैसे देख रहे हैं? और फिर हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई को भी मखसूस रजिस्टर से महरूम कर दिया गया है। अब क्या पीटीआई के पास कोई ऑप्शन मजीद मौजूद है? तो कोई मौजूद नहीं है इस हवाले से। ये देखें, रिव्यू की यहाँ पे तो बात खत्म हो गई और उसी वक्त ये लगता था, और ये फैसला अगर बरकरार रहता तो मैं कहता हूँ कि एक बैड प्रेसिडेंट सेट होती कि कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती हैं। तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ कि आज जितने भी कानून से मुतलकीन हैं, कानून के साथ जिनका ताल्लुक है, उन्हें तमानियत होगी कि ये बात साबित हो गई कि कोर्ट का काम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की तशरीह करना है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना नहीं। ये सिर्फ प्रेरोगेटिव है जो हमारा पार्लियामेंट है उसका। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।